नमस्कार दोस्तों। न्यूयॉर्क शहर में एक 7 मंजिला घर, इस घर के एंट्रेंस पर दर्जनों नकली आंखें फ्रेम करके लगी है। बीच के हॉल में एक स्कल्पचर लटका हुआ है, एक दुल्हन का स्कल्पचर जो रस्सी पकड़कर झूल रही है। और ऑफिस में टैक्सी डमी करके प्रिजर्व किया हुआ टाइगर बैठा है। इसी ऑफिस में कोने में एक शेल्फ है और इस शेल्फ पर रखी लोलिता की फर्स्ट एडिशन और एक फेमस नोवेल जिसमें एक आदमी एक माइनर लड़की को एब्यूज करता है। और यह किसी मूवी का सेट नहीं था। इस घर में डिनर करने दुनिया भर के पावरफुल लोग आते थे। वो यहाँ बैठते थे, खाना खाते थे और हंसते थे। और यह सब करते हुए देख उनके ऊपर मौजूद हाइडन कैमरा उन्हें रिकॉर्ड कर रही। यहाँ के बेडरूम में भी एक कैमरा लगा था, बिस्तर के ठीक ऊपर मौजूद था। यह घर था दोस्तों जेफरी एप्स्टीन का। इस घर में डिस्प्ले पर जो फोटो लगी थी उनमें एप्स्टीन एक फोटो में पॉप जॉन पॉल के साथ, एक में इलन मस्क, एक में क्यूबा फॉर्मर प्रेसिडेंट फिडेल कास्ट्रो, एक में फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, एक में करंट यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एक में सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ थे। बगल में ही एक $1 का नोट था जिसमें बिल गेट्स ने साइन किया हुआ था। और यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात तो यह थी कि यही जेफरी एप्स्टीन एक ट्रैफिक रैकेट चलता था जिसमें इसने सैकड़ों माइनर्स और महिलाओं को अपना निशाना बनाया। लेकिन 30 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया। यूएसए जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 30 लाख से ज्यादा पेजेस और फाइलें रिलीज कर दी। इनमें 1,80,000 से ज्यादा फोटोज और 2,000 वीडियो भी शामिल है। The latest release of files related to the paedophile Jeffrey Epstein is shocking in its size and its content. Investigations are now underway in at least 10 countries. इन डॉक्यूमेंट में कई सारे नाम, कई सारी खौफनाक कहानियां निकली है जिन्होंने सबको चौंका कर रख दिया है। इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसेस, बिलियनर्स तो थे, लेकिन इस बार नाम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का भी है, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी का। और अगर इंडिया के बाहर देखे तो इलन मस्क का भी नाम आया है, जिन्होंने ट्रंप पर एप्स्टीन फाइल को छुपाने का आरोप लगाया था। वह खुद ही इन फाइलों में फंस गए हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों इस मुद्दे को और गहराई से। आखिर कैसे काम करता था पावरफुल लोगों का यह नेटवर्क और कैसे इस आदमी के पास इतना इन्फ्लुएंस था कि दुनिया के अरबपति और पॉलिटिशियन इसके साथ उठते बैठते थे। और कैसे इसने छोटी छोटी बच्चों को एब्यूज किया, बल्कि अपने पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल भी किया। इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। जेफरी एप्स्टीन एक कॉलेज ड्रॉप आउट टीचर था जो बच्चों को मैथ पढ़ाता था। फिर अचानक से वो न्यूयॉर्क के सबसे एक्सपेंसिव घर में रहने लगा, प्राइवेट जेट्स में उड़ने लगा और अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। आखिर यह सब कैसे पॉसिबल हुआ, इसका सीधा सा जवाब है लेस्ली वेक्सनर, एक ऐसा शख्स जो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक है और जो बैक्टीरिया सीक्रेट और बाथ एंड बॉडी वर्क्स जैसी कंपनियों का मालिक है। 1980 में वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए हायर किया था, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती इतनी बढ़ी, बाद में वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। और फिर वेक्सनर ने एप्स्टीन को न्यूयॉर्क का वो आलीशान घर दे दिया। यह बंगला मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस है। इसमें 40 लग्जरी कमरे हैं और इसकी वैल्यू करोड़ों डॉलर्स में है। लेकिन वेक्सनर ने यह घर एप्स्टीन को लगभग फ्री में दिया। अब आप लोग सोचोगे कि एप्स्टीन फाइल आखिर है क्या। एप्स्टीन फाइल कोई एक फाइल नहीं है, बल्कि हजारों कानूनी दस्तावेज, ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड का एक कलेक्शन है, जिनमें शामिल है प्राइवेट जेट्स, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल, कॉन्टैक्ट लिस्ट, आइलैंड विजिट रिकॉर्ड,
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोड डिपोजिशन, इन फाइलों को सालों तक सील करके रखा गया और जब पब्लिक प्रेशर बढ़ा तो तब इन्हें रिलीज किया गया। अब बात करते हैं एप्स्टीन का फ्लाइट लॉग्स और एप्स्टीन का प्राइवेट जेट्स, जिसे मीडिया ने नाम दिया लोलिता एक्सप्रेस। ये फ्लाइट लॉग सिर्फ एक ट्रैवल डाटा नहीं है, बल्कि ये वो रिपोर्ट है जो हमें दिखाता है कि कौन, कब और कितनी बार एप्स्टीन के साथ ट्रेवल किया। इन लॉग्स में कई बड़े बड़े पावरफुल लोगों के नाम मिलते हैं, जैसे पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और कई बड़े बड़े पावरफुल लोग के नाम मिलते हैं। और एप्स्टीन फाइल में कुछ ऐसे नाम आए जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया, जैसे प्रिंसेस एंड्रयू जो न्यूयॉर्क के ड्यूक भी रहे थे, से एलिगेशन का सामना करना पड़ा और इनके खिलाफ सिविल सेटलमेंट भी हुई। अब कोर्ट डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो एप्स्टीन फाइल में कई गवाहों की गवाही शामिल है, जैसे कुछ पीड़ितों ने दावा किया है कि उन्हें नाबालिग उम्र में इस्तेमाल किया गया है और ताकतवर लोगों से मिलवाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि सिस्टम ने सालों तक चुप्पी साधे रखी, उसे सालों तक रोका क्यों नहीं गया। 2008 में एप्स्टीन को हल्की सजा दी गई, फिर 2019 में गिरफ्तारी और आखिरी में जेल में रहस्यमयी मौत। बाकी इस पे आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक वीडियो आया है डिक्टेटरशिप पर, उसमें बताया गया है कि कैसे हमारे देश में तानाशाही बढ़ते जा रहा है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।